नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड की सबसे विश्वसनीय खबरें। आपके साथ आपके शहर से मैं हूं सुमित कश्यप। झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात हैं तो कहीं आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं। पेश है राज्य की आज की 40 प्रमुख खबरें, विस्तार से वीडियो में बने रहिए। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबर से। रांची में भारी बारिश का कहर। जी हां, रांची में बीते 36 घंटे में 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे शहर के कई इलाके में जल जमाव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। प्रशासन ने राहत टीमों को तैनात किया है और स्कूली शिक्षण स्थानों को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्देश दिया है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की ओर, जहां पे झारखंड में 56 IAS अधिकारियों को तबादला हुआ है। बता दें आपको कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। 56 IAS अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिससे चुनावी तैयारियों को और मजबूती मिल सके। वही आगे बढ़ते हैं जमशेदपुर की तरफ। बता दें जमशेदपुर में आतंकी स्लीपर सेल की आशंका बताई जा रही है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार जमशेदपुर में 18 संदिग्ध स्लीपर सेल के सक्रिय होने की आशंका जताई गई है। सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है और शहर में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। आगे बात करते हैं चौथे बड़ी खबर की ओर, जहां तमाड़ में मकान गिरने से मौत हो गई है। जी हां, बरसात की वजह से तमाड़ में एक कच्चा मकान गिर गया, जिससे एक नाबालिग की दर्दनाक मौत हो गई। प्रशासन ने मुआवजा देने की घोषणा की है और निर्माण नियमों की समीक्षा शुरू कर दी है। चलिए आगे बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर, जहां रांची एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित हो गई है। खराब मौसम की वजह से 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने लोगों से फ्लाइट की स्थिति की पुष्टि पहले ही करने का आग्रह किया है। चलिए आगे बात करते हैं छठी बड़ी खबर की ओर, जहाँ नई शिक्षा पहल लागू कर दी गई है। मनोविज्ञान का समावेश के अनुसार जमशेदपुर में शिक्षक अब छात्रों की मनोवृत्ति को समझने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ताकि शिक्षा को और भी संवादात्मक और प्रभावी बनाया जा सके। वही आगे बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर में, जहां पे धर्मांतरण और अपराध के मामले सामने आए हैं। जहां हजारीबाग और रामगढ़ में मतांतरण से जुड़े 2 गंभीर मामले सामने आए हैं। एक मामले में NGO की आड़ में शोषण और धर्म परिवर्तन की बात सामने आई है, जबकि दूसरे में विरोध करने पर युवक की पिटाई की गई है। चलिए वही आगे बात करते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर, जहां जनशताब्दी एक्सप्रेस रद्द हो गई है। रेलवे विभाग ने लाइन ब्लॉक के चलते जनशताब्दी एक्सप्रेस को 4 दिनों के लिए रद्द कर दिया है। यात्रियों को परेशानी से बचाने हेतु वैकल्पिक साधनों की व्यवस्था की जा रही है। आगे बात करते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर, जहां स्मार्ट चॉइस अभियान का शुभारंभ हो गया है। जी हाँ, झारखंड सरकार ने युवाओं को डिजिटल शिक्षा और कैरियर से जोड़ने हेतु स्मार्ट चॉइस अभियान की शुरुआत की है। जल्द ही राज्य भर में वर्कशॉप और काउंसलिंग सत्र आयोजित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वीं खबर की ओर, जहां बता रहे UPSC में झारखंड के होनहारों ने मारी है बाजी। झारखंड के कई युवाओं ने UPSC में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य का नाम रोशन किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले छात्र भी शामिल हैं, जिनकी सफलता प्रेरणादायक है। आगे बात करते हैं टिकट बुकिंग में कालाबाजारी का पर्दाफाश हो गया है। रेलवे ने तत्काल बुकिंग टिकट में एक ही बैंक खाते से बार बार टिकट निकालने वाले दलालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच में कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन पकड़े गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं 12वीं खबर की ओर, जहां डाकघर में शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। रांची के डाकघर में आयोजित शतरंज प्रतियोगिता में दीपेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बच्चों में इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह देखा गया है। आगे बात करते हैं 13वां वही आगे बढ़ते हैं खबर की ओर, जहां पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। दिलीप भट्टाचार्य की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और श्रद्धांजलि अर्पित की है। वही आगे बात करते हैं मैथन डैम के 3 गेट खुले होने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश के कारण मैथन डैम का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे 3 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों को अलर्ट जारी किया है। बात करते हैं 15वीं खबर की ओर, जहां रथ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में गुचिया मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह चरम पर है। चलिए आगे बात करते हैं मदरसा और मध्यमा परीक्षा एक साथ होने वाला है। जी हां, शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि इस बार मदरसा और मध्यमा परीक्षा एक ही तिथि पर आयोजित की जाएगी, जिससे छात्रों को बेहतर समावेश मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वीं खबर की ओर, जहां VSC नर्सिंग ANM GNM के आवेदन शुरू हो गए हैं।
स्वास्थ्य शिक्षा में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए सुनहरा मौका है, जहां बीएससी नर्सिंग, एनएससी और जीएनएम कोर्स के लिए आवेदन शुरू कर दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं। टायन बताकर महिला की हत्या हो गई है। जी हाँ, सरायकेला की बात कर रहा हूँ, जहाँ अंधविश्वास के चलते एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने ससुर, ननद समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बात करते हैं। इसी खबर में बताते हैं जेएमएम की मिशन 2024 है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं को चुनावी तैयारियों का मंत्र देते हुए कहा, अब वक्त है मैदान में उतरने का। चलिए आगे बात करते हैं। फैक्ट्री पर चला बुलडोजर, जहां जमशेदपुर में भारी बारिश के बीच प्रशासन ने अवैध निर्माण पर कार्य करते हुए फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया है। आगे बात करते हैं अब खबर में। यूपीएससी में झारखंड के होनहारों की सफलता के लिए राज्य में युवाओं ने यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीण भूमि पृष्ठ में आने वाले छात्रों की सफलता ने सबको प्रेरित कर दिया। बात करते हैं आगे रजरप्पा की, जहां रजरप्पा शक्तिपीठ में बाढ़ जैसे हालात हैं। दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर बढ़ने से रजरप्पा मंदिर परिसर में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। पुल डूबने से आवागमन बाधित हो गया है। बात करते हैं अब अगले खबर में। मातरम का विरोध करने का युवक की पिटाई हो गई है। जी हाँ, हजारीबाग में मातरम का विरोध करने पर एक युवक को बुरी तरह पीटा गया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर है स्मार्ट चॉइस अभियान की शुरुआत। राज्य ने युवाओं में डिजिटल शिक्षा कैरियर के विकल्पों से जोड़ने के लिए स्मार्ट चॉइस अभियान शुरू किया है। आगे बात करते हैं। बोकारो में 24 कुंडलीय यात्री महायज्ञ की तैयारी हो रही है, जहां बोकारो के चंद्रपुरा में 27 जून से सत्संग और 24 कुंडलीय यात्री के महायज्ञ का आयोजन होगा। श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। आगे बात करते हैं। खराब मोबाइल से कैंसर का इलाज। जी हाँ, रांची के वैज्ञानिक ने एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें मोबाइल की बैटरी से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने की संभावना जताई गई है। यह शोध मेडिकल साइंस में क्रांतिकारी साबित हो सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां जमशेदपुर में कुख्यात अपराधियों की सूची जारी की गई है, जिसमें पुलिस ने शहर के 10 सबसे वांछित अपराधियों की सूची जारी की है। इन पर हत्या, लूट और रंगदारी जैसे आरोप लगाए गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। चक्रधरपुर मंडल में रेल जीएम की निरीक्षण किया गया है, जिसमें 19 और 20 जून को चक्रधरपुर रेल मंडल में जीएम निरीक्षण किया है। इसके आगे दिशा निर्देश जारी की गई है। आगे बात करते हैं 30वीं बड़ी खबर की ओर, जहां दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधि की भागीदारी है। बता दें कि धनबाद में दिशा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद, विधायक और जिला अधिकारी शामिल हुए। विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर है हजारीबाग से, जहां हजारीबाग में 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है, जिसमें कजरी में आयोजित इस प्रतियोगिता में 22 टीमों ने भाग लिया है। उद्घाटन मैच में स्थानीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। अगली बड़ी खबर है छठ घाटों का निरीक्षण। सीओ ने हजारीबाग के प्रमुख छठ घाटों का निरीक्षण किया और साफ सफाई व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। एनजीओ की खबर अगली आ रही है। एनजीओ की आड़ में दुष्कर्म और मातरम रांची में